यह कहानी है एक छोटे से गांव की जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। यह गांव हरे भरे खेतों, शांत झीलों और घने जंगलों से घिरा था। गांव की हर सुबह चिड़ियों की मधुर चहचहाहट से शुरू होती और शामें सूरज की सुनहरी किरणों से रोशन होती। इस गांव में रहने वाले लोग प्रकृति के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान रखते थे। यही प्रेम उन्हें एक दूसरे से भी जोड़ता था। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था रागिनी। रागिनी का जन्म और परवरिश इस गांव में ही हुई थी। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी देखभाल उसकी दादी ने की थी। रागिनी का स्वभाव बहुत ही मिलनसार और दयालु था। वह अपने गांव और उसकी प्राकृतिक सुंदरता से बहुत प्रेम करती थी। उसका अधिकांश समय गांव के बच्चों को पढ़ाने और पशुओं की देखभाल करने में बीतता था। दूसरी ओर गांव में एक युवक था जिसका नाम था राघव। राघव शहर में पढ़ाई करके वापस गांव लौटा था। उसका दिल भी गांव और उसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए धड़कता था। उसने अपनी पढ़ाई के दौरान पर्यावरण संरक्षण के बारे में बहुत कुछ सीखा था और वह अपने ज्ञान का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना चाहता था। रागिनी और राघव की मुलाकात एक दिन झील के किनारे हुई। रागिनी वहां बच्चों को पढ़ा रही थी और राघव अपनी किताबों के साथ वहां आया था। उनकी बातचीत हुई और जल्द ही वे अच्छे दोस्त बन गए। दोनों के दिलों में गांव के प्रति प्रेम और उसे बचाने की चाहत ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। गांव के लोग भी रागिनी और राघव की जोड़ी को पसंद करते थे। वे दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करने लगे। उन्होंने गांव में एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जिसमें हर घर के सामने एक पेड़ लगाया गया। रागिनी और राघव ने गांव के लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में बताया और उन्हें जागरूक किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। गांव के पास की नदी का पानी सूखने लगा था, जिससे गांव में पानी की कमी हो गई थी। गांव के लोग चिंतित हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। राघव ने इस समस्या का समाधान खोजने का बीड़ा उठाया। उसने राधा और गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। राघव ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों को गांव में लागू किया। उसने गांव के लोगों को वर्षा जल संचयन की तकनीक सिखाई और गांव के तालाबों और कुओं की सफाई की। रागिनी ने बच्चों और महिलाओं को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित किया। धीरे धीरे उनके प्रयासों का फल मिलने लगा। गांव में पानी की समस्या कम हो गई और लोग खुश रहने लगे। लेकिन एक दिन गांव में एक और मुसीबत आई। पास के शहर से एक कंपनी गांव के पास की जमीन पर एक फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव लेकर आई। यह फैक्ट्री गांव की जमीन और जल संसाधनों को नुकसान पहुंचा सकती थी। गांव के लोग फिर से चिंतित हो गए। राघव और रागिनी ने मिलकर गांव वालों को एकजुट किया और इस प्रस्ताव के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। उन्होंने गांव के लोगों को संगठित किया और गांव की पंचायत में अपनी बात रखी। रागिनी ने अपनी भावुक अपील में कहा, हमारा गांव हमारी माँ है, इसकी प्रकृति हमारी जीवन रेखा है, हमें इसे किसी भी कीमत पर बचाना होगा। गांव के लोग रागिनी और राघव के साथ खड़े हो गए। उनकी एकता और संकल्प ने पंचायत को मजबूर कर दिया कि वह कंपनी के प्रस्ताव को खारिज करे। गांव की प्रकृति और संसाधनों को बचाने के लिए रागिनी और राघव के प्रयासों ने गांव को एक नई दिशा दी। रागिनी और राघव की इस मेहनत और समर्पण ने उन्हें गांव के हीरो बना दिया। उनके बीच का प्यार भी और गहरा हो गया था। उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। गांव के बुजुर्गों और लोगों के आशीर्वाद से रागिनी और राघव का विवाह धूमधाम से हुआ। उनकी शादी गांव के सभी लोगों के लिए खुशी का मौका बन गई। रागिनी और राघव ने मिलकर गांव के विकास के लिए और भी कई काम किए। उन्होंने गांव में शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुधार किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। रागिनी और राघव का प्रेम सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं था, बल्कि अपने गांव और उसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी था। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम मिलकर काम करें और एक दूसरे का साथ दें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं।